नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर। कहा, हम नए कानून को लेकर पूरी तरह सक्रिय और तैयार है। हिंदुस्तान में नया कानून लागू होने के बाद पुलिस हो, जेल हो या वकील हो, सभी अब असमंजस में है। इस कानून के लागू होने से कई अपराधी खौफ ज़्यादा हो गए हैं तो कुछ खुश भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अपनी तैयारी कर खुद को तैयार कर लिए है, वहीं दूसरी ओर जेल प्रशासन भी इस धाराओं की जद में आ चुका है। जेल प्रशासन भी अब पूरी तरह इन कानून के तहत तैयार हो चुका है। जेल प्रशासन सब में ज्यादा जेल बंदियों की जो तादाद बढ़ रही है उसको लेकर भी चिंतित है। इस नए कानून के आने से सरकारी महकमा जदोजहद से गुजर रहा है। जैसे जैसे ये नया कानून पूरी तरह सरकारी महकमा जैसे कि हो, पुलिस प्रशासन हो या जेल हो, सभी इसकी तैयारी कर चुके हैं। वही आज और हमारी आज तक 24 न्यूज की टीम पहुंची इंदौर के CI जेल। वहां के जेल अधीक्षक ने इस नए कानून को लेकर क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर CI जेल से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जब से नया कानून आया, कुछ खुश है तो कुछ कम खुश, तो कुछ बहुत ज्यादा खुश और कुछ बहुत ज्यादा नाराज। इसके असर पूरे देश में पड़ा। नया कानून आया, पुलिस ने एक्सेप्ट करा, मगर जेल भी से अछूता न रहा। इस वक्त मौजूद है हम इंदौर शहर की CI जेल, जहां पर इस कानून के ऊपर मैं आज चर्चा करने हाजिर हुआ हूँ। जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहर साहब मंडलोई साहब से पूछेंगे इस कानून का असर आपकी जेल पर और आप पर क्या पड़ेगा। ये कानून कहीं नुकसानदायक किसके लिए है और फायदेमंद किसके लिए। सीधे तौर पर हम बात करते हैं जवाहर मंडलोई साहब, CI जेल अधीक्षक। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बताएं। नए कानून चूंकि अंग्रेजों के समय से बने हुए थे, IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम, तो काफ़ी पुराने हो गए थे और वर्तमान समय के हिसाब से परिवर्तन भी जरूरी था। और इसके साथ ही जो नया कानून बना है, जो बच्चे और महिलाएं हैं उनके लिए लाभदायक है। जो हम तो चाहते हैं कि बंदी या जो भी अपराधी है वो जेल में कम से कम आए। और इसे इस सजा में इस कानून में ये भी प्रावधान है कि जो 7 साल से कम सजा वाले बंदी हैं उनको थाने से ही छोड़ दिया जाएगा, रिहाब कर दिया जाएगा। इससे जेलों में संख्या या वृद्धि कम होगी नए कानून के तहत। मेरा दूसरा सवाल ये होगा मंडलोई साहब कि क्या संगीन धाराएं जहां जेल 19 से ज्यादा जेल बंदी बंद है, जहां 350 की संख्या होती है, वहाँ हजारों है जो संगीन जुर्मों में है, जिनको सीधे तौर पर सजा दी जाएगी, तो क्या जेल पर इसका असर नहीं पड़ेगा? संगीन अपराध तो एक डिफिकल्ट धाराएं हैं, उसमें निश्चित ही जो अपराधी रहेंगे वो इससे बच नहीं पाएंगे, अछूते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो बड़े अपराध किए हैं तो उनके लिए जरूर डिफिकल्ट होगा, कठिनाई होगी। जेल के ऊपर परेशानी आएगी? जेल के ऊपर कोई ऐसा विशेष परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो 302 धाराएं या 376 वगैरह है वो तो यथावत बनी रहेगी। परिवर्तन हुआ है, उसका जेल पर ज्यादा असर नहीं होगा। अगर सजाएं ज्यादा से ज्यादा होगी तो क्या जेल पर प्रेशर नहीं आएगा? जहां जरूरत से ज्यादा कैदी बंद हैं, ऐसी हालत में जो सजाएं ज्यादा होंगी तो क्या आप पे जेल का और जेल बंदियां तादाद में ज्यादा होंगे तो क्या जेल प्रशासन परेशान नहीं होगा? क्योंकि बड़े अपराध के अपराधी अगर आएंगे तो उसमें उनको फिर आएंगे तो सही, पर उसमें उनको फिर संभालना या समझाना कठिन रहेगा, क्योंकि सजा या दंड बड़ा दंड होगा। निश्चय ये हमारे लिए भी एक कठिन
समय रहेगा। फिर भी हम चाहेंगे कि बंदी को यहाँ पे सुरक्षित और अच्छे से रखें। कराए तो रहे हैं, एहसास तो है, मगर बोल नहीं पा रहे। क्यों कि यकीनन जो धाराएं में संशोधन हुआ, रद्द बदल हुआ, जेल प्रशासन पर असर होगा। मगर ठीक है, जो कहा हमने माना, मगर संगीन अपराधी और खासकर महिलाएं भी आपके जेल में बंद है, ऐसी महिलाओं पर भी क्या इस कानून का असर पड़ेगा? निश्चय ही इस कानून का असर तो संगीन मामलों में तो रहेगा ही, क्योंकि इससे चाहे महिला हो या पुरुष हो, संगीन मामलों में इसका ज़्यादा असर रहेगा और उसके लिए हम तैयार भी रहेंगे। देखने में आया है, आज हम यहाँ मौजूद हैं, क्या आज जब से ये कानून लागू हुआ है कोई ऐसे बंदियां हैं जो नए कानून के तहत आपके जेल में बंद हुए हों? नए कानून चूँकि 1 जुलाई से लागू हुआ है, अभी तक हमारे जेल पे नए कानून के तहत बंदी नहीं आए हैं और धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक कितने आ रहे? अभी तक नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में बंदियों की तादाद अब तेजी से बढ़ेगी? तो आपने क्या जेल को कुछ तैयारियां की हैं जेल के हिसाब से कि जब तादाद बढ़ेगी तो जेल को और कैसे बढ़ाएंगे आप? तादाद अगर बंदियों की बढ़ेगी तो हमारे पास बैरक्स वगैरह हैं और उनके लिए पर्याप्त साधन और सुविधाएं भी है। जैसे कि नए बैरक बने हैं, जिसमें लगभग 5 नए बैरक्स अभी पिछले महीने में शुरू किए गए हैं, तो उनमें रखने के हमारे पास व्यवस्था है। आपके जेल में पुराने कैदी कितने हैं, वो क्षमता कितनी है, जेल की क्षमता कितनी और अभी कितने कैदी हैं? जेल की क्षमता वर्तमान में 520 है और आज की तारीख में लगभग 1050 बंदी परिरुद्ध हैं। मतलब माना जाए कि डबल तादाद में यह कैदी हैं। उस वक्त जब ये कानून लागू हो चुका है तो अपराध ग्राफ बढ़ेगा घटेगा, और अगर बढ़ता है तो जेल प्रशासन को और आगे जेल की क्या तैयारियां करना पड़ेगी, और जेल प्रशासन ने अपने आला अधिकारियों को इससे अवगत कराया है कि उसकी क्या तैयारी है? यदि अपराध बढ़ेंगे तो बंदी भी आएंगे, तो इस विषय के उनके लिए और बैरकों की क्षमता बढ़ाने हेतु शासन स्तर को अवगत कराया जाएगा, लिखा जाएगा। क्या आपने अभी तक जेल प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है? नहीं, अभी तक तो चूंकि अभी ये 1 जुलाई से ही लागू हुआ है नया कानून, तो अब जैसे जैसे अगर वृद्धि होगी तो हम अवगत कराएंगे शासन को। सुनने में आया आपकी अभी सीए जेल में एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी क्या कैदी अभी रखे जाएंगे, और वो जेल के अंदर जो बैरक बन रही है वो कब तक के तैयार होगी, और उसमें कितने कैदी रखे जा सकते हैं? मैं भी पिछले महीने चूँकि 5 नई बैरकें बनी है, वो पर्याप्त हैं और वर्तमान में भी सुनने में आया है कि 5 बैरक और सेंक्शन हुई है। तो इस हिसाब से हमारे पास बंदियों जो नए बंदी आ रहे हैं, अपराधी आ रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त जगह रहेगी। मेरा आखिरी सवाल होगा, इस नए कानून के तहत अपराधियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जेल में जो अपराध करते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? और नया कानून आया है उसके लिए इंदौर शहर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं जेल के माध्यम से? चूँकि नया कानून बना है तो उसमें काफ़ी ठीक है, और अगर कुछ दिक्कतें होगी या अड़चनें होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। और इंदौर शहर उसमें अपराधों में वृद्धि तो हो ही रही है, तो पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन सभी को उस कठिनाई के से
सचेत रहना पड़ेगा। ऐसी कौन सी धारा है जिससे जेल की तादाद ज्यादा बढ़ सकती है, वो धारा कौन सी होगी? अलग अलग अपराधों में, संगीन अपराधों में संख्या बढ़ने की संभावनाएं हैं, जैसे 302 है, 376 है या इस प्रकार के। और छोटी सजा के बंदी तो न के बराबर यहाँ जेल में आने की संभावना है। तो हम तो चाहते हैं कि जेल में कम से कम बंदी या शहर में कम से कम अपराध हो। आपका नाम? मेरा नाम JR मंडलोई, जेल अधीक्षक, जिला जेल इंदौर। तो आप थे जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई साहब, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अब इनका ये कहना है हम हर ढंग से तैयार हैं, चाहे कितने भी तादाद में कैदी आ जाएं, हम उनसे सामना कर सकते हैं और करेंगे। हम हर ढंग से तैयार हैं, हमें नए कानून कबूल है और ना ही हमें डर है। आने वाला वक्त तय करता है कि अभी तो 2 ही तारीख गुजरी है और धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे और अपराध इंदौर शहर में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसका सारा असर इंदौर की इन दोनों जेलों पर पड़ने वाला है। अब देखना ये है अधिकारियों की क्या तैयारी है और अधिकारी क्या तैयारी करते हैं और ये दोनों जेलें कैसे अपने आप से महफूज रखते हैं और जेल चर्चाओं का केंद्र ना बने, यही हम कामना करते हैं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज इंदौर।